एक काम करेंगे, चुपचाप जाएंगे, सीता जी को देखेंगे और सीता जी को देख करके आकर के भगवान को बताएंगे, बस। हनुमान जी बोले, इतना दूर जाऊंगा, रावण को 2-3 मुक्का मारे बिना प्रसादी दिए चलाऊंगा। जाम जी बोले, नो 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 नो, उसको छूना भी नहीं है, डोंट टच हिम। उसके लिए राम जी अकेले पर्याप्त हैं। भगवान जाएंगे, निशाचरों को मार के अब भगवान ही सीता जी को लेकर आएंगे। हम कपियों की सेना कौतुक के लिए रहेगी। यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। यहां आपको एक निवेदन करूं, यदि जामवंत जी महाराज यहां ना होते इस ग्रुप में, तो हनुमान जी आज ही राम कथा पूरी कर देते। जाते, रावण को मार के सीता मैया को लेकर चले आते। और यहां एक निवेदन और है, जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए कि श्रेष्ठ का ओवरटेक हो जाए। जो श्रेष्ठ है, जो बड़ा है और जो छोटा है, सर्वकाल ये अंतर दिखाई पड़ना चाहिए कि कौन श्रेष्ठ है और कौन सेवक है। जामवंत जी ने कहा, आप नहीं करेंगे, आप जाएंगे, केवल देख करके आएंगे। ये बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा। हनुमान जी कहे कपियों से, देखिए आप लोग जाइएगा मत। कब तक? जब लगी आवों सीता ही देखी। जब तक सीता मैया को देखकर मैं नहीं आता वापस यहां पर समुद्र के किनारे, आप लोग यहीं रहिए, जाइए मत। इसके 2 कारण। पहला कारण तो ये कि सुग्रीव जी की बात याद आ रही है। सुग्रीव जी ने कहा था, खाली हाथ जो दिखाई पड़ेगा आने के साथ मार दूंगा। कहीं ये लोग चले गए और सुग्रीव समझ लिए कि खाली हाथ आए तो मार ही न दे। और दूसरी बात, हनुमान जी सोचे, यदि ये लोग चले जाएंगे और बाद में मैं पता लगा के जाऊंगा तो सब कहेंगे कि हनुमान जी ने पता लगाया है। और ये लोग यदि यहीं रुके रहे, मैं पता लगा के आऊं, सबको साथ में लेकर जाऊंगा, तो फिर कहा जाएगा कि सभी कपियों ने मिल करके पता लगाया है। जीवन में उपलब्धि को बांटने का स्वभाव बनाइए। कोई भी अच्छा कार्य हो तो उसकी टोपी अपने पहनने से बचिए। किसने किया महाराज? सबने मिलकर किया है? यहां कथा चल रही है। मानते हमारे शंभू बाबू ने, वरुण बाबू ने बड़ी तपस्या की, परंतु इनके साथ साथ इस गांव के जो नौजवान युवक गण हैं उनकी भी तपस्या है। सुबह से लेकर रात तक व्यवस्था में पंडाल के बाहर इधर उधर लगे हैं। इसलिए अकेला चना कभी कुछ नहीं करता है हो, उसके लिए समूह की आवश्यकता है। इसलिए समूह की मर्यादा बना के रखिए। कई इतने अद्भुत लोग होते हैं, काम करता है दूसरा, टोपी पहनता है वो केवल एक काम किए, अपने नाम के स्टिकर छपवा के रखे हैं। जहां काम पूरा हुआ स्टिकर चिपका दो, मेड बाय मी। इससे बचिए, श्रेय को बांटिए। हमेशा कहिए, हम नहीं कर रहे हैं, सब काम हो रहा। भरोसा रखिए। कोई भी कार्य प्रारंभ करने जाइए तो पहले भगवान को सौंप दीजिए। कब सौंपिए? पहले। ये ना कि अपन दिमाग लगा के उसको अझुरा लें, और जब अझुरा जाए तो कहे भगवान अब आप बचाइए प्रभु। काहे बचाइए? हाँ, काहे बचाइए? अपने फंसाओ हो, अपने सुलझाओ। कार्य करने से पहले भगवान को निवेदन करिए, प्रभु ये आपका कार्य है, हम नहीं कर पाते प्रभु, आपकी कृपा कराएगी, जैसे जैसे करवाएंगे हम करते जाएंगे नाथ। इसको सौंपिए। यदि ये स्वभाव उत्पन्न हो गया
तो मनुष्य असंभव को भी संभव कर सकता है भगवत कृपा से, है? मन में बना के रखिए, कोई भी सत्कर्म हो रहा है तो भगवान करवा रहे हैं। क्या ये पूरे क्षेत्र में और ही केहू शंभू बाबू नियर नहीं खे? कहिए और कोई नहीं है? बाबूजी बोल रहे नहीं है। अरे बहुत लोग होंगे रुपया पैसा वाले, बहुत लोग होंगे, लेकिन आप समझिएगा धन होने से सत्कर्म नहीं हो सकता है, भगवत कृपा होने से सत्कर्म हो सकता है? आपके पास यदि अभाव रहेगा और भगवत कृपा हो गई तो उस अभाव में भी आप सत्कर्म कर लेंगे। कबीरदास जी रहते थे काशी में, काशी के पंडित कबीरदास जी से जलते थे, तो वहां पे क्या करते थे लोग, उनको परेशान करने के लिए काशी में दिन में डुगडुगी पिट जाती थी कि आज कबीरदास जी के यहां संतों का भंडारा है, शाम को 5 बजे। कबीरदास जी को पता नहीं कि संतों का भंडारा हमारे घर है। अब शाम को 5 बजे सैकड़ों हजारों महात्मा साधु पहुंच गए। कबीरदास जी देखे, अरे जय हो जय हो जय हो कबीरदास जी, आपने संतों का भंडारा रखा है, भगवान कृपा करेंगे, आइए 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 आइए। तो बोल रहे हैं भीतर दुखी हम है, कहां से खिलाएंगे हम? सब संत आके बैठे हैं और क्या बात है, बस बनी रहा है, दही बोले थे लाने के लिए विलंब हो रहा है, रुकिए हम देख के आते हैं। भाग गए। कौन? कबीरदास जी दही का बहाना लेके भाग गए। जाके उधर झाड़ में से छिप के देख रहे हैं, अपने भोजन नहीं मिलेगा तो संत लोग चले जाएंगे, अब क्या करें, हम कहां से लाए भोजन? तब तक कबीरदास जी देख रहे हैं कि हमरे दरवाजे पर दूसर कबीरदास जी कहां से आ गए। वो पंगत लगा के संतों का खूब भंडारा चकाचक चल रहा है। कौन? भगवान पहुंच गए कबीरदास का रूप धारण करके, संतों का भंडारा चल रहा है, अन्नपूर्णा मैया आई है, भोजन चल रहा है। आइटम देख के कबीरदास जी सोचे तो हमरे दरवाजे पे इतना बढ़िया बढ़िया सामान खिलाया जा रहा है। फेटा बांध के कबीरदास जी भी जाके पंगत में बैठ गए। भगवान तो देख ही रहे हैं, भगवान भी कबीरदास जी के वेश में, कबीरदास जी फेटा लगाए बैठे पंगत में। भगवान आए, एक पत्तल उनको सामने, भगवान आके कबीरदास जी बोले, महात्मा जी तस्मई ले बो। ये क्या है? भरोसा है तो आपके कार्य को भगवान पूर्ण कर देंगे, आपको केवल भरोसा रखना है भगवान का। अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। 10 महीने में कहीं मकान बनत है हो? हाँ, 10 महीने में घर द्वार बनता है। ये जो मकान है बगल में, ये मकान 10 महीने में बन के तैयार हुआ है। तो ये बनवाए नहीं गए हैं। भगवान की कथा के पहले भगवान ठाकुर जी को इस मकान में रहना था, इसलिए ठाकुर जी ने 10 महीने में बनवा के खड़ा करा दिया। ठाकुर जी 9 दिनों से मकान में है, कमरे में अपने, तो भगवान को रहना था तो भगवान ने बनवा दिया। जीव के बस की बात नहीं है, मिस्त्री भाग जाइए। हमारे क्षेत्र में एक मकान आदमी बनवाया 10 वर्षीय योजना में, 10 साल में, और अच्छे आदमी है, कोई अभाव नहीं है, लेकिन कोई ना कोई समस्या आ जाती है। कार्य सुचारू रूप से चले, निर्विघ्न चले, इसलिए कार्य प्रारंभ करने से पूर्व भगवान को सौंपिए। प्रभु आपन तेज संहारो संहारो आपे प्रभु, हम आपकी शरण में है नाथ। है हनुमान जी कपियों से बोले, मैं पता लगा कर आऊंगा, आप लोग यहीं प्रतीक्षा करिए। सुंदर नाम के पर्वत पर कूद के चढ़े और बार बार भगवान के नाम का जय घोष किए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुबीर संहारी, तर्क पवन तनय बल भारी। चले हनुमान जी।
समुद्र में एक पर्वत है मैनाक। मैनाक ने बाहर निकलकर कहा, हनुमान जी मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं, आप तब से उड़ रहे हैं। पहले जहाज जब भारत से अमेरिका जाती थी तो बीच में यूरोप में उसको रिफ्यूलिंग करना पड़ता था। जर्मनी में वो चाहे किसी देश में उतर के फ्रांस में वो फिर से तेल भरता था जहाज, अब फिर जाता था अमेरिका। अब ऐसे ऐसे जहाज आ गए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयर फ्लाइट है एयरबस की A380, दुतल्ला जहाज। एया से जहाज उड़त है तो 19 घंटा बाद उतरत है अमेरिका में जाके बिना रुके। मैनाक को लगा कि हनुमान जी छोटका टंकी वाला हुई नहीं समझे कि A380 के भी ऊपर के जहाज है हनुमान जी। मैनाक ने कहा कि तनिक हमरी ऊपर उतर के विश्राम करिए। हनुमान जी बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने हाथ से स्पर्श करके प्रणाम किया, कहा जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। जब तक शरीर में शक्ति है, सामर्थ्य है, विश्राम छोड़िए। 50 साल के बाद तो ऐसे ही विश्राम होके लगी, शक्ति क्षीण हो जाएगी। का हो हाँ ना 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 वो 4 दिन ठीक बा। हनुमान जी बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आगे बढ़े। देवता पाताल में छिपे हैं। देवताओं को श्री हनुमान जी के बल बुद्धि पर विश्वास पूर्ण रूप से नहीं है, परीक्षण करने के लिए सुरसा जी को भेजा। सुरसा आई, हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई मार्ग में और बोली कि देवताओं ने तुमको भोजन बनाकर भेजा है, मैं खाने आई हूं। हनुमान जी बोले बहुत भूख लगल बना, थोड़ी देर बर्दाश्त करिए माई, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। मां की सूचना प्रभु को दे दूं, उसके बाद मैं स्वयं तब तव बदन पैठियहूं सत्य कहूं मोहि जान दे मैं अपने आप आपके मुख में प्रवेश कर जाऊंगा, सत्य बोल रहा हूं, जाने दीजिए मैया। सुरसा बोली नहीं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले जब इतनी भूख लगी है तो चलो मुंह खोलो खाओ। सुरसा जी ने 1 जोजन का शरीर बनाया, 12 किलोमीटर लंबा। सुरसा 1 जोजन की हुई तो हनुमान जी 2 जोजन के, 24 किलोमीटर लंबा। शुरू हुआ खेल। अरे जो जन भरते ही बदन पसारा, भोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा। 16 जो जन मुख ते ठयऊ, 16 जो जन मुख हनुमान जी तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, आसु दून कपि रूप दिखावा, आसु दून कपि रूप दिखावा। सत्य जो जन तेहि आनन कीन्हा, सत्य जो जन तेहि आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4 तो हनुमान जी 8, सुरसा 16, हनुमान जी 32। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोल दिया। आप कल्पना करिए 1200 किलोमीटर लंबा उसका मुंह खुला था, तो शरीर कितना बड़ा होगा।
हनुमान जी सोचे 100 योजन का मुख खोल ली, यदि मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई 2500 किलोमीटर लगभग हो जाएगी, और इतना लंबा शरीर होगा तो फिर मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास, बायां सीता जी के पास। भगवान सोचेंगे इनको भेजा था सीधा, ये ऊपर कहां जा रहे हैं, और क्या गारंटी है कि मेरे 200 योजन हो जाने के बाद ये 400 योजन का शरीर नहीं बनाएगी। बड़ा होने से काम चलने वाला नहीं, छोटा बनिए। समस्या से बाहर निकलना है तो छोटा रहिए, जितना बड़ बनिएगा समस्या और विकराल होती जाएगी। हनुमान जी बड़ा होते गए, सुरसा का मुंह बड़ा होता गया। सुरसा का मुंह समस्या है, इससे बड़ बन करके निपटा नहीं जा सकता है। समस्या सुरसा जैसी विकराल रूप धारण कर ले तो आप और हम हनुमान जी जैसा सूक्ष्म रूप धारण कर लें। हनुमान जी छोटा रूप बनाए और सुरसा के मुख में जाके बाहर आ गए। बोले मैं आपके मुख में से जाकर आया हूं। सुरसा बोली मुझे पता ही नहीं चला, झूठ बोल रहे हो। हनुमान जी बोले लीवर डैमेज हो गई बताहार। सही बोलता है ना, किडनियों डिस्टर्ब बात हो, हम भीतर जाके सब पता लगा ली है। सुरसा बोली भीतर से जहां बाहर आए हैं। हनुमान जी बोले छोटा रूप बना के गया, फिर वापस आ गया। सुरसा मुस्कुराई, कही हनुमान जी वस्तुतः मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। आपका विशाल स्वरूप दिखाई पड़ा, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल और बुद्धि के अपार भंडार हैं। जाइए आशीर्वाद देती हूं आपको। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। आशीर्वाद दिया राम जी का सब कार्य करिएगा। हनुमान जी आगे गए। समुद्र में लंका के ठीक पहले रावण ने एक राक्षसी को बिठाया था, सिंहिका। उसने हनुमान जी की छाया को पकड़ के लगी खींचने। हनुमान जी पास गए और एक मुष्टिका राम जी का प्रसादी दिए उसको। मुष्टिका बांध कर सिर पर मारे, जय श्री राम। एक ही मुष्टिका में समाप्त हो गई। मारकर लंका के एक शिखर पर चढ़े। चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी बोले दिन में जाना ठीक नहीं रहेगा, रात में चलूंगा। संध्या बेला भई, अंधकार हुआ, और बिल्ली का बच्चा, नौजवान नवजात शिशु जो बिल्ली का बच्चा होता है, उसका जितना बड़ा आकार होता है उस आकार को मसक कहते हैं। उतना बड़ा आकार बना के हनुमान जी लंका के मेन गेट से धीरे धीरे अंधकार में प्रवेश किए। मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारे, लंका ही चले सुमिर नरहरे, लंका ही चले सुमिर नरहरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे। सो कह चल सी मोहिनिंदरे, सो कह चल सी मोहिनिंदरे। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां छोड़ा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां छोड़ा। हनुमान जी महाराज दबे पांव लंका के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं, और उसी मुख्य द्वार पर रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। लंकिनी ने हनुमान जी को देख लिया, चिल्लाई हनुमान जी पर, बोली ऐ सठ, मेरे रहते तू मेन गेट से नहीं जा रहा है, दीवाल फान के जा रहा है। दीवाल की ओर से जो आता है वो चोरी करने आता है। मेरे रहते लंका में चोरी करने आया है तू जानता नहीं है मैं चोरों को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी रुक गए, बोले क्या बोली? एक बार और बोलो। चोर को खाती हो?
दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है रावण, उसको तो नहीं खाई, हमको खाओगी? बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती हो, है जो आम को और राम को न जाने वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं होता है। आम किसको पसंद नहीं है? वो हनुमान जी आपन मुष्टिकाई से बांध के अब पीछे हाथ किए हैं। लंकिनी बोली पीछे क्या छिपाए हो? हनुमान जी बोले छिपाया नहीं हूं, अयोध्या से आम लेके आया हूं, राम जी के प्रसादी है, अभी पीछे बीच में 2 लोगों को दिया हूं प्रसादी, खाए के बा मलदहवा ले आयल बनी। लंकिनी बोली टेस्टी होगा? हनुमान जी बोले वेरी टेस्टी, खा के देखो एक बार, नीचे आओ अभी खिलाता हूं। जैसे लंकिनी झुकी, वो स्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपली हनी हनी मन धर देना, मुष्टिका निकाले भगवान का नाम लेके जय श्री राम, एक मुष्टिका उसको रखे भगवान का नाम लेके, खून की उल्टी करके उतना दूर जाके गिर गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उठाए, पूछे हाउ वाज द टेस्ट? और दी एगो मलिहा बात के हनुमान जी से बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले मैंगो खिलाया तब पता चला? बोली नहीं नहीं, वो आम पहचान था। ब्रह्मा जी ने जिस समय रावण को वरदान दिया तो चलत बिरंच कहा मोही, ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था लंकिनी जिस दिन तू कपी के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो कपी तुझे मारेगा वो कोई सामान्य कपी नहीं होगा, वो भगवान श्री रघुनाथ जी के दूत स्वयं श्री हनुमान जी महाराज होंगे जो तुझे मारेंगे, भगवान के दूत होंगे। लंकिनी ने तुरंत हनुमान जी का परमिट बनाया, नेशनल परमिट, गाड़ी के लिए परमिट बनता। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे सीता 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 राम गाइए, नहीं तो राधे 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 श्याम गाइए। विभीषण जी ने भगवान का नाम गाया, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। हनुमान जी महाराज सुने, समझ गए सज्जन है साधु है, भगवान का नाम ले रहे हैं, इनसे नुकसान होने वाला नहीं है। घर के भीतर विभीषण जी गाए, घर के बाहर ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी गाने लगे। विभीषण जी जब हनुमान जी के मुख से निकले राम राम ध्वनि को सुने तो विभीषण जी आश्चर्यचकित हो गए। विभीषण जी सोचने लगे कि लंका में राम राम कहने का लाइसेंस केवल मेरे पास है, सिंगल लाइसेंस इशू हुआ है मुझे, वो भी टर्म कंडीशन के साथ। क्या कंडीशन है? कि घर के भीतर गाना है, बाहर नहीं गाना है। रावण ने कहा था कोई चेला नहीं बनाओगे, अकेले भजन करोगे घर के भीतर। विभीषण जी देखिए तो सड़क पे राम राम हो रहा है, इसका मतलब जो गा रहा है वो कोई इंटरनेशनल भगत आया है, भारत का होगा, श्रीलंका का तो हो ही नहीं सकता। तुरंत बाहर आए विभीषण जी, ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी दिखाई पड़े, प्रणाम करके विभीषण जी बोले ये बताइए आप कुशल हैं न ब्राह्मण देवता? यहां राम राम कही रहे, बड़ी पिटाई होती है सड़क पर राम राम कहने से। हनुमान जी बोले हम तो कुशल हैं, 2 लोगों को राम जी का प्रसादी बांटा हूं पीछे, उनकी कुशलता पूछिए, मैं तो एकदम आनंद में हूं। विभीषण जी ने पूछा आप कौन हैं? तब हनुमान जी ने तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी ने पूरी राम कथा बताई और कहा मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी से मिले, विभीषण जी को भगवान के चरणों के प्रति भरोसा दृढ़ता दिलाकर
उपाय पूछकर, सीता जी का पता पूछकर हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के ऊपर नीचे मेरी मां बैठी हैं, ऊपर जाकर पत्तों में छिप के हनुमान जी बैठ गए। विचार करने लगे क्या करूं क्या करूं। उसी समय रावण आया और अनेक प्रकार से उसने मेरी मां को डराया धमकाया। त्रिजटा जी सेवा में है प्रधान सेविका। त्रिजटा जी से रावण ने कहा सीता को समझाना 1 महीने में यदि मेरे ओर नहीं देखेगी। रावण केवल एक बात कहता है सीता जी से कि हमको देख लो, बस एक बार विलोक मम ओरा। मां देखती नहीं है। रावण ने कहा समझाओ सीता को, 1 मास में बात नहीं मानेगी तो चंद्रहास खड्ग से सर को उतार दूंगा। रावण डरा करके गया। दूसरी राक्षसियों ने त्रिजटा जी से कहा कि चलो समझाया जाए सीता को। त्रिजटा जी ने कहा बाद में, पहले मैं जो समझा रही हूं उसको सुनो। मैंने भोर में स्वप्न देखा है। मैंने देखा है कि लंका में एक बानर आ गया है। हनुमान जी बानर शब्द सुनते अटेंशन में आ गए। ये तो मेरी बात कर रही है, क्या कह रही है। त्रिष्टा ने कहा एक बानर आया है, उसने लंका में आग लगा दिया है, निशाचरों को मार दिया है, सेना को। रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, उसकी 20 हाथें कट गई हैं। नंगा होके गधे पर बैठ के रावण दक्षिण दिशा में गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। पूरी लंका में जहां जाओ राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और मैं बता रही हूं आज रात में ये सपना सही होने वाला है। होई ही सत्य गए दिनचारी। दिनचारी मतलब 4 दिन नहीं, दिनचारी, दिन में चरने वाले चलने वाले सूर्य नारायण जैसे शाम को जाएंगे, आज ही रात में सपना सही होगा। हनुमान जी सुने, सोचने लगे हमको तो राम जी ने कहा कि सीता जी को विरह बल बता के आइएगा। चलते समय जामवंत जी ने भी कहा कि रावण को नहीं मारिएगा न सेना को मारिएगा, सीता जी की सूचना राम जी को लाके दीजिएगा बस। अही राक्षसी कह रही कि बानर ने लंका में आग लगा दिया है, निशाचरों को मार दिया है। हनुमान जी बोले लगता है कि मेरे आने के बाद ये प्रोग्राम अपडेट हुआ होगा वहां पर, तो मेरे पास सूचना भिजवाने के लिए त्रिजटा के द्वारा भगवान ने ईमेल भेजा है हमको कि ये काम करके आना है। हनुमान जी मन ही मन कहे प्रभु जामवंत जी ने कहा है रावण को टच नहीं करना है, तो रावण वाला डिपार्टमेंट आप आके संभालिएगा प्रभु, और बाकी आग लगाने वाला और मारने वाला हम करके आएंगे। रात्रि में सीता मैया अग्नि मांगती हैं, विरह में शरीर का त्याग करना है। अब हनुमान जी मां की व्याकुलता देख नहीं पाए और ऊपर से जो भगवान ने स्वर्ण की मुद्रिका दी थी हनुमान जी ने नीचे गिरा दिया। दीन ही मुद्रिका डारी तब। मां को लगा कि अशोक ने अग्नि दे दिया। मां ने दौड़कर मुद्रिका को उठाया, अलग देखने। मां बोली ये तो प्रभु की मुद्रिका है, असली है, माया से इसकी नकल बनाई नहीं जा सकती। लेकिन मेरे प्रभु तो अजय है, जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते असि रचि नहीं जाई। ये प्रभु की ही मुद्रिका है, ये मुद्रिका यहां आ कैसे गई। मां विस्मय भाव में आई तो मां के सोच को समाप्त करने के लिए हनुमान जी ऊपर से कथा प्रारंभ कर दिए। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम
बिरहा कुल सीता शोषण कपि कलप समबीता। देखि परम बिरहा कुल सीता शोषण कपि कलप वहीं से समबीता। रामचंद्र गुण बरनै लागा सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनै लागा सुनत माता कर दुख भागा। भी सब दुख भागेगा भी सब दुख भागेगा मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर जथा हो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हुई राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। श्री हनुमान जी पूरी कथा सुनाए। मां सुनी, कथा सुनते मां का सारा दुख समाप्त हो गया। परंतु जैसे कथा विश्राम ली मां व्याकुल हो गई। सीता मैया बार बार कहती हैं, भाई जिसने भी मेरे कान को अमृत पान कराया है वो मेरे सन्मुख प्रकट क्यों नहीं हो रहा है। हनुमान जी सुने तो सोचने लगे, मैं माई का लड़का हूं, माई मुझे भाई कह रही है। लग रहा है माई हमको पहचान नहीं पाई। हनुमान जी तुरंत उसी छोटे आकार में ऊपर से नीचे कूद पड़े। और मैं आपको बताऊं, अयोध्या कांड में लिखा है कि सीता मैया कपि के फोटो से भी डरती थी। असली बानर तो छोड़ दीजिए, बानर के चित्र को देखकर सीता जी डर जाती थी। आज तो सही में हनुमान जी सामने आ गए। मां डर के मारे मां ने अपना चेहरा पीछे घुमा लिया, फिरी बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी ने कहा, मां मैं कोई गैर नहीं हूं मां, राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। मां करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं मां। ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं। राम जी ने आपको देने के लिए मुझसे कहा था। सीता मैया पूछी, तुम तो बानर हो और प्रभु नर है, ये नर और बानर कैसे मिल गए। श्री हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। मां को विश्वास हुआ। मां ने हनुमान जी को दुलार करके कहा, हनुमान क्या आपके प्रभु मुझे याद करते हैं। हनुमान जी बोले, मां मैं सुबह से आपको देख रहा हूं, आप प्रभु को याद कर रही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप जितना मेरे प्रभु को याद कर रही हैं, मैंने देखा है मेरे प्रभु आपको आपसे 2 गुना अधिक याद करते हैं मां। ये मैंने देखा है प्रभु को याद करते। कुछ दिनों की बात है मां, और समय बीत गया। कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कपियों की सेना तैयार है, कपियों की सेना लेकर शीघ्र प्रभु आने वाले हैं। निशाचरों को मार करके आपको लेकर वापस जाएंगे। कुछ दिन और। हनुमान जी बोले, मां आप मुझे दुर्बल कमजोर न समझिएगा। मैं चाहूं तो मैं अपनी मां को अब ही मां तुम्हें जाऊं लेवाई, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने मुझे आपको लाने के लिए नहीं कहा है, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, मैं आपको लेके चला जाता मां। जिस समय हनुमान जी बोले कि मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा, उस समय हनुमान जी का साइज बस इतना है।
इतने बड़े हनुमान जी माई की गोदी में बैठे हैं और कह रहे मैया हम आपको उठा के लेके चले जाएंगे। मां सोची इनको उठा के मैं बैठी हूं, ये मुझे उठाने की बात कर रहे हैं। मां ने कहा अच्छा उठाना बाद में, तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज यही है, आप ही वाला। हनुमान जी बोले माई नकली है, असली नहीं है, असली दिखाऊं। थोड़ा पीछे जाकर हनुमान जी एक बार भगवान के नाम का जय घोष करते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी का शरीर बढ़ने लगा, कनक भूधरा का शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। मां ने देखा विराट रूप हनुमान जी का, सीता मन भरोसा तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत। हनुमान जी मां को विराट रूप दिखा के फिर छोटा रूप में आ गए। मां बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। हनुमान जी बोले मां सब है, बस बल नहीं है। नहीं बल बुद्धि विशाल। हनुमान जी कहते हैं मां न बल है न बुद्धि है, यदि कुछ है तो भगवान के प्रताप पर विश्वास है। हम जो कुछ भी करते हैं मां अपने बल से नहीं करते हैं, हम अपने प्रभु के बल से करते हैं, उनकी कृपा प्रसादी से करते हैं, हमारे में बल नहीं है मां। श्री हनुमान जी ने जैसे मां से कहा बल नहीं है, देखिए यहां माता जी लोग बैठी हैं, माताओं की दृष्टि में उसका बालक हमेशा कमजोर रहता है। लड़का कितनो मोटाई जाए, माई कहती कुछ खात नहीं है महाराज, दुबरा गल बा बाबू हमारे घर। मां को लगता है कि मेरा बच्चा बलवान बने, इसलिए हर मैया अपने बच्चे को खिलाने में लगी रहती है? हनुमान जी मां से बोले मां बल नहीं है। मां बोली बल नहीं है, मां अभी अपने बच्चे को बलवान बनाती है। मां ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीनी राम प्रिय जाना, आशीष दीनी राम प्रिय। सबसे अंत में सीता जी ने कहा हनुमान जी आपके प्रभु आप पर बड़ी कृपा करें। हनुमान जी अंतिम वाला आशीर्वाद जब सुने ना, करहु कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। है हनुमान जी निर्भरा भक्ति में आनंद में झूमने लगे। प्रयास करिए कहीं भी जाइए, धनवान होने का आशीर्वाद मिले चाहे ना मिले, निरोगी होने का आशीर्वाद मिले चाहे ना मिले, भगवत भक्ति प्राप्त होने का आशीर्वाद यदि प्राप्त हो जाए तो समझिए जीवन का उद्धार हो गया। भगवत प्रेम प्राप्त होने का आशीर्वाद मिल जाए। मां ने कहा आपके प्रभु आप पर कृपा करे। हनुमान जी खूब नाचे और कहे मां देखिए लड़का जब माई के लगे जाते तो भूखा जाते हैं। हमारे एक भैया हैं, फुआ के लड़का, अब तो बड़े हमसे 2 साल बड़े हैं, दिल्ली रहते हैं वो। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, अब फुआ जब गांव घर आती थी गांव, तो भैया दिन भर रोते थे, माई रे दूध पिए, माई रे कितनो भुआ दूध पिया में उनके गिलास में भरी भर के, तब वो खाली रोते रहते थे। एक दिन फुआ खूब प्रसादी दी उनको, खूब प्रसादी दी, एक तसली दूध लिया के सामने रख दी, अब बेलना लेके बैठ गई, कहीं आज पियाइए के माने तो राके हम। देखिए बच्चे जब माँ के पास जाते हैं ना तो उनको भूख लगती है। और एक बात याद रखिएगा, माँ ही है जो जीवन के भूख को समाप्त भी कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। हनुमान जी कहे मां मुझे बहुत भूख लगी है, यहां इतने मीठे मीठे फल लगे हैं, देखिए ना कैसे पंडाल में बलून लगे हैं, ठीक इसी तरह वहां फल लगे थे।
मैंने ऐसे टांगे नहीं गए थे, पेड़ में लगे थे। एक जगह हम कहा कथा गा रहे थे, हो इसी प्रसंग पे वो फल केला आम सेव लेके आए थे, लगे चला चला के मारने सोताओं में। याद है? श्याम गार्डन में मरवाड़ी जी आए थे, वो एक टोकरी फल लाए थे। अब वो केला चलावे, शाम सेव चलावे, क्योंकि मुंह में लागता, क्योंकि आंखी में लागता। फल से लदे हुए हैं अशोक वाटिका के में वृक्ष, फलदार वृक्ष भी हैं। हनुमान जी बोले माँ इतने मीठे मीठे फल है दिख रहे हैं, मैं बहुत भूखा हूं, खा लूं? माँ बोली बेटा फल तो हैं लेकिन मोटे मोटे रखवाले भी हैं यहाँ पर। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोहि, मुझे उनका भय नहीं है, क्योंकि अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे में, यदि आप प्रसन्न हो तो अनुमति दो। मां हनुमान जी का बल तो देख ली थी। हनुमान जी से मां ने कहा ठीक है जाइए, लेकिन हृदय में बैठे रघुनाथ जी को पहले भोग लगा लीजिएगा फिर खाइएगा। हनुमान जी चले और सपना याद किए कि आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी बोले उत्पात करो, अपने लड़ने आएंगे, मारूंगा सबको। ऐसा जानकर चले उन्नाई सिर बैठे ओ बागा, चले उन्नाई सिर बैठे ओ बागा, फल चला के मारने लगे। रखवाले गए सरदार के पास, बोले सरकार बानर आइल बा, फल तोड़ता। सरदार बोला तोड़ने दो, कितना तोड़ेगा? 1 पेटी 10 पेटी, कुछ नहीं होगा। हनुमान जी देखे फल तोड़ने से कुछ नहीं हुआ तो तरु तोड़े लगा। अब वृक्षों को तोड़ना शुरू किए। अक्षय कुमार के रथ की ओर दौड़े और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारे, वहीं मर गया वो। उसके साथ जो सुभट आए थे, हनुमान जी ने कुछ को मारा कछु मार से, कुछ को पकड़ के मिट्टी में रगड़ा कछु मर्द से, कुछ को कछु मिलिए सीधे, कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से छटके 2-3 पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले आपका बेटा अक्षय कुमार मर गया। अब प्रभु बानर नहीं आया है, कपि नहीं आया है, मरकट आया है। मरकट कौन आया है? मरकट। मरकट जानते हैं? मरकट मने रावण बोला व्हाट इज मरकट? सुभट बोले बहुत मारता है सरकार। मारता भी है और काटता भी है। मर कट। अच्छा, मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ, लेकिन पहले ही सावधान किया मरिह मत, न तो मुआ दी। कहा मारे सुजन सुत बांधे सुताही, पकड़ करके लाओ उसको बांध करके, मैं भी तो देखूं कहां का बानर आया है। मेघनाथ चला महाभटों की सेना लेकर, एक ही वृक्ष चलाकर मारे हनुमान जी, उसका पूरा रथ टूट गया। जब रथ टूट गया तो मेघनाथ ऊपर भाग गया माया करके आकाश में। हनुमान जी बोले ऊपर भाग गए, अभी बेटा बुलाता हूं नीचे तुमको। मेघनाथ के साथ महाभट आए थे। हनुमान जी महाभटों को पकड़े, गही गही कपि मर जही निजे अंगा, अपने शरीर के जितने बाल थे हनुमान जी सब खड़ा कर लिए, सुई के समान नुकीला, और महाभटों को पकड़ पकड़ के अपन शरीर में रगड़ना शुरू किए। 5 मिनट रगड़ते थे। रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते थे कहां बचल बाऊजा, फिर रगड़ते थे। काले काले राक्षस इतना रगड़े कि चमड़ा छिलता गया, सारे राक्षस गोरे होते गए। मेघनाथ बोला ऐसा फेशियल तो किसी ने नहीं किया होगा जैसा इसने किया है। राक्षस बोले फेशियल छोड़ा, जल्दी नीचे आवो, तहरे खीस हमनी पे उतारताऊ। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी महाभट्टों को छोड़े और एक मुष्टिका बांधकर मेघनाथ के खोपड़ी पर दे मारे, भगवान का नाम लेके जय श्री राम। एक ही मुष्टिका में बेहोश हो गया। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई ताही एक क्षण मूर्छाई। मूर्छा के बाद जैसे खुलने के बाद आंख खोला, मेघनाथ कहा अब पता चला बाबूजी ने क्यों कहा था मरिह मत।
एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा तो टें हो जाऊंगा मैं, लड़ नहीं पाऊंगा इससे। एक ही उपाय है, सबसे भारी वाला बाण चला दो। ब्रह्मास्त्र निकाला। किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का हनुमान जी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आशीर्वाद मिला है। हनुमान जी देखे ब्रह्मास्त्र विफल हो जाएगा, इसकी महिमा गिर जाएगी। महिमा बचाने के लिए जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया, हनुमान जी महाराज नाटक किए, देख करके आंख बंद करके गिर गए। लेकिन गोस्वामी जी कहते खाली जगह ही नहीं गिरे, 10-12 राक्षस बैठे थे उनके ऊपर ढिमला गए। परति हूं बार कटक संघारा। मेघनाथ आकर राक्षसों से बोला खड़े क्या हो, उठा करके ले चलो इसको। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित मत होइएगा, बेहोश है अभी, आप कह रहे उठा करके ले चलो। मानिए हम उठाने के लिए पास में गए और उसी समय इसको होश आ गया, तो आप तो रहेंगे दूर, हम उसकी रेंज में रहेंगे। आधा शरीर तो पहले ही से रगड़ के छील दिया है, पूरा शरीर परपरा रहा है, भवा रहा है। यदि जग गया और हम सामने पकड़ गए तो फिर से पकड़ के रगड़ना शुरू करेगा। इसलिए जब तक इसका हाथ खुला है इसके पास कोई नहीं जाएगा। मेघनाथ ने बोला कि अभी बांधता हूं। नाग पास बांधेसी, तब राक्षस हनुमान जी को उठा करके ले गए। 15-20 राक्षस मिलके हनुमान जी को उठाए हैं, लेके जा रहे हैं। हनुमान जी भी थोड़ा इंटरटेनमेंट किए, आनंद लिए झूला का। सोए तो है नहीं, मूर्छित है नहीं, जगे हुए, आंख केवल बंद किए हैं। धीरे से हनुमान जी ने अपना नेत्र खोला, अलगे राक्षसों को देखने। कहे हम आंख बंद कर लिए और तुम लोग हमको उठा लिए हो। सिर के पास वाले राक्षस देखिए तो जगा हुआ है हो, और क्रोध में भी लग रहा है। सिर वाले सारे राक्षस रोने लगे। हनुमान जी बोले रो क्यों रहे हो? बोले बहुत परपराता। अब नहीं रगड़ेंगे ना आप हम लोग को? हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो ना? हम उठा नहीं रहे थे, हम कसम खा के कहते मना कर दिए थे नहीं उठाएंगे, मेघनाथ हम लोग से उठवाया है। हनुमान जी बोले जो बोलूंगा बोलोगे? राक्षस बोले आप रगड़िएगा मत, बस आप जो कहिएगा हम बोल देंगे, हमको किसी से डर नहीं लगता आज। हनुमान जी बोले जोर से बोलो, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, है राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया गाने लगे। मेघनाथ सुना, चिल्लाया तुम लोग मेरे शत्रु का नाम ले रहे हो। एक राक्षस बोला रे चुप रहो जागल बा, चुप। कहले बा जे गाइयों के ना रगड़ी, आ जे ना गाइयों के रगड़ के भूसी निकाल दी। तुमको तो रगड़ा नहीं है, तुमको क्या मालूम कि छिलने के बाद कैसा फील होता है। हमनी से पूछा, पूरा दे भबा रहल बा। तुम चाहते हो तुमको भी न रगड़े तो तुम भी गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी पहुंचे रावण की सभा में निशंक। रावण से बड़ी वार्ता भई। हनुमान जी ने कहा रावण देखो, भगवान शरण में आने वालों के रक्षक हैं, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी। मैं कहता हूं तुमने इतना बड़ा अपराध किया है, लेकिन अब भी यदि तुम शरण में चले जाओगे तो तुम्हारे समस्त अपराधों को क्षमा करके भगवान स्वीकार कर लेंगे। गए शरण प्रभु राखी है तव अपराध विसार। रावण बोला प्रवचन मत दो हमको, गुरु मत बनो मेरा, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है बानर। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी आई है। रावण बोला अच्छा मेरी आई है, अभी बताता हूं। आदेश दिया सैनिकों को, प्राण ले लो इस बानर का।
विभीषण जी आकर बोले नहीं, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। रावण सोचने लगा दूसरा कोई दंड दिया जाए, क्या दूं क्या दूं। रावण को सोचते देख हनुमान जी टेंशन में आ गए। क्यों? रावण को कहीं अपनी बहन सुपनखा की याद ना आ जाए, कहीं दे कि इसका नाक कान काट दो। तो रावण का ध्यान भटकाने के लिए हनुमान जी अपन पूंछ हाथ में लिए और रावण को दिखा दिखा के प्रणाम करने लगे। रावण देखा, अच्छा कपिके ममता पूंछ पर, इसको अपने पूंछ से बड़ा प्रेम है, पूंछ से रिलेटेड दंड दिया जाए। हनुमान जी देखे कहीं काटे का आदेश न दे दे। तुरंत सरस्वती जी से बोले मैया सहायता करो। सरस्वती जी ने मति फेरी और रावण ने आदेश दे दिया आग लगा दो इसकी पूंछ में। हनुमान जी बोले थैंक यू सरस्वती मैया। अब रावण हमारी पूंछ में आग नहीं लगाएगा, अपनी लंका में आग लगाएगा। पूरे नगर में राक्षस हनुमान जी को घुमाए, कोई ताली बजा रहा है, कोई